तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वोमान कंपनी, टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ एंड इन्वेंट्री फॉर ईच ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स फॉलो। इसमें आइटम है हमारी टोटल करंट एसेट, लाइबिलिटीज़ और इन्वेंट्री, और ये डाटा है 2012, 13, 14 और 15 का। तो देखते हैं उसने पार्ट ए में हमें क्या क्या है। कैलकुलेट द फर्म करंट एंड क्विक रेशियो फॉर ईच ईयर। इन चारों ईयर्स का हमें करंट और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। कंपेयरिंग द रिजल्ट टाइम सीरीज फॉर दिस मेजर ऑफ लिक्विडिटी। तो करते हैं अब हम पार्ट ए। तो सबसे पहले हमारा करंट एसेट फाइंड करने के लिए करंट एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब हमने 2012 की फाइंड आउट करनी है। तो 2012 की हमारी करंट एसेट हैं 16,950 और डिवाइड करेंगे हम करंट लाइबिलिटी से जो थी 9,000। तो इसका हमारा आंसर आएगा 1.8833। उसके बाद 2013 का करेंगे तो इसकी हमारे करंट एसेट हैं 21,900। इसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से तो वो है 12,600। तो इसका हमारा आंसर आएगा 1.738। तो आगे हम करेंगे 2014 का। तो इसका हमारा करंट एसेट है 22,500 और करंट लाइबिलिटी है 12,600। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1.7857। अब 2015 की जो हमारे करंट एसेट है वो है $27,000 डिवाइडेड बाय 17,400। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया आपस में तो हमारा आंसर आया 1.5517। तब हमने फाइंड करनी है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो अब हमने हर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करना और डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी पे। तो अब 2012 के हमारे जो थे करंट एसेट वो थे 16,950। इसमें से माइनस कर देंगे 2012 की इन्वेंट्री जो थी 6,000 और डिवाइड कर देंगे करंट एसेट से वो थी 9,000। तो हमारा आंसर आया 1.2166। ऐसे ही 2013 के हमारे करंट एसेट थे 21900। अब इसको हमने माइनस करना है 2013 की इन्वेंट्री से जो थी 6900। अब डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से जो थी 12600। तो हमारा आंसर आया 1.19। अब 2014 की जो थे हमारे करंट एसेट वो थे 22500 और इन्वेंट्री की सेम ही थी 6900 ही और डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से जो है 12600। तो हमारा इसका आंसर आया 1.23। उसके बाद 2015 क्या हमारा था 27,000 करंट एसेट और इन्वेंट्री थी 7200। इसको हमने डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से जो थी 17,400। तो हमारा आंसर आया 1.13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट बी को। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट बी, कमेंट ऑन द फर्म लिक्विडिटी ओवर 2012-2013 पीरियड। अब हमने लिक्विडिटी फर्म की जो लिक्विडिटी 2012 और 13 पे, इस पर हमने कमेंट करना है। तो पार्ट बी में अब हम लिखेंगे लिक्विडिटी पोजीशन इज वीक, कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो वीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी, जिसमें है इफ़ यू वर टोल्ड दैट वुमान कंपनीज इन्वेंट्री टर्न ओवर फॉर ईच ईयर इन द 2012 to 2015 period and the industry average were as follows, would this information spot or conflict with your relevant evaluation in part B
एंड वाई। ये उसने हमें दिए हुए हैं बुमाना कंपनीज और इंडस्ट्री एवरेज की इन्वेंट्री टर्नओवर। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर, दे स्पॉट each other but no conflicting रिजल्ट। ये एक दूसरे को स्पॉट तो कर रहे हैं लेकिन इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट जो है वो कोई भी नहीं है। होप सो आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आया होगा।